कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को मिला पहला गोल्ड मेडल। वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने 49 किलो वर्ग कैटेगरी में जीता गोल्ड। मीराबाई ने कॉमनवेल्थ गेम्स में रचा इतिहास। स्नैच राउंड में सबसे ज्यादा वजन उठाने का रिकॉर्ड बनाया। मीराबाई चानू ने स्नैच राउंड में 88 किलो वजन उठाया। क्लीन एंड जर्क राउंड में 113 किलो उठाने में रही कामयाब। कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतने के बाद बोली मीराबाई, वर्ल्ड चैंपियनशिप अगला लक्ष्य। मीराबाई चानू के गांव में जश्न का माहौल। कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतने की खुशी में जमकर झूमे लोग। मीराबाई चानू के गोल्ड जीतने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। कहा कि उनकी सफलता कई भारतीयों को प्रेरित करती है। मीराबाई चानू को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बधाई दी। ट्वीट में लिखा, वेल डन मीराबाई, भारत को आप और आपके पदकों पर गर्व है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने चौथा मेडल जीता। भारतीय वेटलिफ्टर बिंदिया रानी देवी ने सिल्वर मेडल जीता। पुरुषों की 55 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग में संकेत महादेव सरगरकर ने जीता सिल्वर मेडल। वेटलिफ्टर गुरुराज पुजारी ने भारत को दिलाया ब्रॉन्ज मेडल। 61 किलोग्राम कैटेगरी में दिलाया मेडल। भारतीय मुक्केबाज मोहम्मद हुसामुद्दीन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी को 5-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। न्यूजीलैंड की बॉक्सर को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची लवलीना। 5-0 से दर्ज की जीत। कॉमनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन में भारत ने श्रीलंका को 5-0 से हराकर मिक्स्ड टीम इवेंट में क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की। भारतीय महिला हॉकी टीम की लगातार दूसरी जीत। वेल्स को 3-1 से हराया। भारतीय महिला हॉकी टीम को बड़ा झटका। नवजोत कौर कोरोना से संक्रमित। कॉमनवेल्थ गेम्स में आज महिला क्रिकेट टीम पाकिस्तान से भिड़ेगी। एक मैच हार कर चुकी है दोनों टीमें। मलेशिया से हारकर कॉमनवेल्थ गेम्स में बाहर हुई भारतीय महिला टेबल टेनिस की टीम क्वार्टर फाइनल में 2-3 से मिली शिकस्त। बारामूला के बिन्नेर इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर। दूसरे आतंकवादी को पकड़ने की कोशिश। पश्चिम बंगाल पुलिस ने झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों को हिरासत में लिया। कार से बरामद हुआ भारी मात्रा में कैश। हावड़ा में बंगाल पुलिस के ओर से झारखंड कांग्रेस के एमएलए राजेश कच्छप, नमन विक्सेल कोंगरी और इरफान अंसारी को पकड़े जाने के बाद भारी मात्रा में कैश बरामद। जामताड़ा एमएलए इरफान अंसारी की बोर्ड लगी कार में मिली 5-500 की गड्डियां। नोट गिनने की मशीन मंगवाई गई। कार में 3 एमएलए के साथ मौजूद थे। 2 और लोग मिदनापुर के रास्ते में हाईवे पर चेकिंग के दौरान पकड़े गए। हावड़ा की एसपी स्वाति भंगालिया ने बताया, पुलिस को मिली थी कार में कैश की जानकारी। कैश के सोर्स के बारे में पूछताछ जारी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने झारखंड विधायकों के पकड़े जाने को बीजेपी की साजिश बताया। लिखा कि झारखंड में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस हावड़ा में बेनकाम। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में अर्पिता मुखर्जी के बेलघड़िया वाले फ्लैट में फिर पहुंची ईडी की टीम। कैंपस की ले रही है तलाशी। अर्पिता के फ्लैट के हॉल में लगे सीसीटीवी को भी खंगाल रही है पुलिस। कौन कौन मिलने आता था, इसकी हो रही है जांच। पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को आमने सामने बैठाकर ईडी की पूछताछ। 50 करोड़ से अधिक कैश और करोड़ों के सोने को लेकर सवाल जवाब। ईडी ने अर्पिता के ड्राइवर प्रणब भट्टाचार्य से भी पूछताछ की। अर्पिता और पार्थ के बारे में कई जानकारियां मिली। एसएससी स्कैम के खिलाफ कोलकाता में बीजेपी का ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजुमदार हुए शामिल। बरेली में कांवड़ियों का रास्ता रोकने और मारपीट करने का आरोप। 6 गिरफ्तार। परगवा में गिरफ्तारी हुई। ग्राम प्रधान सकीना और उसके ससुर इश्तियाक ने कावड़ियों पर फेंका था पानी। गांव में पुलिस बल की तैनाती। यूपी के संभल से 4 लोग गोकशी के आरोप में गिरफ्तार हुए। कांवड़ यात्रा के दौरान माहौल खराब करने की साजिश थी। पुलिस ने भूरा, मोहम्मद नबी और तौफीक को गोकशी के आरोप में पकड़ा। तीनों को पहले से गैंगस्टर एक्ट लग चुका है। बाराबंकी में कांवड़ियों के साथ अभद्रता का मामला भी सामने आया। पुलिस ने दर्ज किया केस। सुबेहा के 7 कावड़ियों को महादेव के नारे लगाने के रास्ते में रोका गया। गाली और जान से मारने की धमकी दी गई। सर्वधर्म सभा में एनएसए अजीत डोभाल का बयान। कुछ लोग धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। देश की प्रगति के लिए एकता जरूरी। अजीत डोभाल की मुस्लिम धर्म गुरुओं से अपील। युवाओं को रेडिकलाइजेशन की तरफ जाने से रोकें। धर्म के नाम पर कब तक लड़ते रहेंगे। अजीत डोभाल ने कहा कि देश के विकास के लिए एकता जरूरी। इससे सभी धर्मों को होगा फायदा। बैठक में काउंसिल के अध्यक्ष नसीरुद्दीन चिश्ती ने पीएफआई पर बैन लगाने की मांग की। कहा, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस पर भी लगे लगाम। देश में हिंदुओं पर हो रहे हमले और आतंकवादी घटनाओं को लेकर वीएचपी की बैठक। वीएचपी के पदाधिकारी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 91वीं बार करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे किया जाएगा प्रसारित। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना में सुनेंगे मन की बात कार्यक्रम। पटना साहिब में उनके साथ बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। पटना में बीजेपी संयुक्त मोर्चा कार्यकारिणी के समापन बैठक में शामिल होंगे अमित शाह। बैठक को करेंगे संबोधित। बैठक में मिशन 2024 और बिहार विधानसभा चुनाव पर फोकस। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक को किया संबोधित। जेपी नड्डा ने कहा, जेपी से प्रेरणा लेकर हम राजनीतिक सफर पर निकले। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। बिहार में अगर आज चुनाव हुए तो बीजेपी जेडीयू गठबंधन
गठबंधन की सत्ता में हो सकती है वापसी, लेकिन आरजेडी बन सकती है सबसे बड़ी पार्टी। राजस्थान में अगर आज हुए चुनाव तो उखड़ जाएगी गहलोत सरकार। 148 सीटें जीत सकती है बीजेपी, 42 सीटों पर सिमट सकती है कांग्रेस। आज चुनाव हुए तो छत्तीसगढ़ में भी बदल सकती है सरकार। कांग्रेस के भूपेश बघेल की जगह बीजेपी के विष्णुदेव साय सीएम पद की पहली पसंद। इंडिया टीवी मैटराइज सर्वे में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 40 सीटें, 48 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी बीजेपी, ऐसी संभावना। मध्य प्रदेश में 5वीं बार सीएम बन सकते हैं शिवराज सिंह चौहान। 119 सीटों के साथ बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी मिलने का अनुमान। महाराष्ट्र में अकेले दम पर 134 सीटें जीत सकती है बीजेपी। एकनाथ शिंदे गुट को 41 और उद्धव ठाकरे गुट को 18 सीटें मिलने की संभावना। अगर आज चुनाव हुए तो गुजरात में बीजेपी की धमाकेदार वापसी होगी। 182 सीटों में से 108 सीट जीतकर बीजेपी फिर से वापस लौटेगी। कांग्रेस को 55 सीटें मिलने का अनुमान। उत्तर प्रदेश में अगर आज हुए चुनाव तो भारी बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। बीजेपी को 292 सीटों पर और एसपी को 94 सीटें मिलने का अनुमान। पश्चिम बंगाल में आज चुनाव हुए तो घट सकती है ममता बनर्जी की सीटें। बीजेपी को होगा फायदा, लेकिन दीदी के पास रहेगी सीएम की कुर्सी। पंजाब में अगर आज चुनाव हुए तो भगवंत मान बने रहेंगे मुख्यमंत्री। 117 सीटों में से 72 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी बनी रहेगी सबसे बड़ी पार्टी। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर वोटर्स की पहली पसंद। बीजेपी को 47 और कांग्रेस को 17 सीटें मिलने का अनुमान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा। हनुमानगढ़ी रामलला के करेंगे दर्शन। करीब 2 घंटे अयोध्या में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सबसे पहले सरयू तट जाकर परमहंस की समाधि पर देंगे श्रद्धांजलि। योगी आदित्यनाथ राम मंदिर निर्माण की प्रगति का लेंगे जायजा। दोपहर 2 बजे अयोध्या से चित्रकूट के लिए होंगे रवाना। गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ को दी है इलेक्ट्रिक बसों की सौगात। बसों को फ्लैग ऑफ करने के बाद रवाना किया। गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ में हर घर तिरंगा और आजादी के अमृत महोत्सव कैंपेन में हुए शामिल। सुखना लेक पर आयोजित कार्यक्रम में कलाकारों ने देशभक्ति गीतों को लेकर प्रदर्शनी दी, साथ ही लहराया तिरंगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने की अमित शाह से मुलाकात। ड्रग्स और फरीदकोट अस्पताल के वीसी के इस्तीफे को लेकर चर्चा हुई। उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य प्रोग्राम में शामिल हुए पीएम मोदी। विजन 2047 पर पीएम ने की बात। पीएम मोदी ने राज्यों पर बिजली वितरण कंपनियों के बकाये का मुद्दा भी उठाया। कहा कि कंपनियों का 2.5 लाख करोड़ रुपए बकाया है। पीएम मोदी की राज्य सरकारों से अपील, बकाये का जल्द भुगतान करें, ये राष्ट्र निर्माण की बात है। दिल्ली में NALSA नालसा की ऑल इंडिया मीट में शामिल हुए पीएम CGI NV रमन्ना समेत देश के 1000 से ज्यादा जजों ने हिस्सा लिया। जजों के सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अदालतों से लोगों को बहुत उम्मीद, हर देशवासी में न्याय का भरोसा जरूरी। बैठक में बोले CGI रमन्ना, सामाजिक उद्धार के लिए न्याय बेहद जरूरी। CGI रमन्ना ने कहा, जिला न्यायालयों को मजबूत करना वक्त की जरूरत, यहीं से कोर्ट के बारे में लोगों की धारणा बनती है। गुजरात में जहरीली शराब की घटना के बाद एक्शन में पुलिस। सूरत में अवैध शराब के अड्डे की खोज के लिए कर रही है ड्रोन का इस्तेमाल। तापी नदी के किनारे मुश्किल इलाकों में पुलिस लगातार कर रही है सर्च ऑपरेशन। 4 दिनों में करीब 40 अवैध भट्टियों को नष्ट किया गया। दिल्ली में नई शराब नीति वापसी पर बोले डिप्टी सीएम सिसोदिया। ईडी CBI की धमकी से डरे अफसर और दुकानदार। दिल्ली सरकार के फैसले पर मनोज तिवारी ने कहा, जनता की जीत हुई, जेल जाने के डर से वापस ली गई नई शराब पॉलिसी, जांच में सिसोदिया को जाना होगा जेल। दिल्ली में हाउस टैक्स दोगुना करने के खिलाफ आम आदमी पार्टी। बीजेपी मुख्यालय के सामने पार्टी विरोध करेगी। हैदराबाद में ईडी ने एक रेलवे कलेक्टर के घर मारा छापा। कलेक्टर की हैदराबाद में चल रही इंजीनियरिंग कंपनी। भोपाल में पुलिस ने शनिवार शाम को किया फ्लैग मार्च। आने वाले त्योहारों से पहले कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपील। उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अली ने सेशंस कोर्ट में किया सरेंडर। 6 महीने से था फरार। अहमदाबाद सेशंस कोर्ट से शीतलवाड़ और पूर्व पुलिस महानिदेशक RV श्री कुमार को झटका। जमानत याचिका खारिज। महाराष्ट्र के सांगली में मिला हैंड ग्रेनेड। एक स्कूल के अंदर रखा गया था ग्रेनेड। मौके पर पहुंची बॉम्ब स्क्वाड की टीम स्कूल के चारों तरफ कर रही है जांच। पुलिस ने स्कूल को कब्जे में लिया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पिकअप और बाइक की टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत, 4 लोगों की मौके पर ही हुई मौत। यूपी के इटावा में जमीन विवाद में शिक्षा मित्र की हत्या। धारदार हथियार से हमला हुआ। कर्नाटक के कलबुर्गी में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। जल जमाव की वजह से ट्रैफिक हुआ बाधित। तमिलनाडु के वैगई डैम में पानी लेवल 66 फीट तक पहुंचा। भारी बारिश के बाद लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। डैम की क्षमता 71 फीट तक है। वैगई नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए जारी किया गया अलर्ट। इलाके में बाढ़ का खतरा। पानी का लेवल 69 फीट होने के बाद नदी में छोड़ा जाएगा पानी। आर्मी ने श्रीनगर के बारामूला में शुरू किया स्किल डेवलपमेंट सेंटर। कश्मीरी लड़कियों को सिखाया जा रहा है फैशन डिजाइनिंग और टेलरिंग का काम। गुजरात में डांग में मानसून फेस्टिवल का आयोजन। कलाकारों ने अपने पारंपरिक नृत्य को प्रदर्शित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक बार फिर हुए कोरोना संक्रमित। 26 जुलाई को जांच रिपोर्ट आई थी नेगेटिव। इराकी संसद के अंदर पहुंचे मौलाना मुस्तफा सदर के समर्थक। राष्ट्रपति का चुनाव कराने की मांग की। ब्रिटेन में पीएम चुनाव में लीज ट्रस के पीएम बनने की संभावना 90%। भारतीय मूल के ऋषि सुनक की लोकप्रियता 10% घटी। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आज आखिरी तारीख। शनिवार को 35 लाख से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल हुए।
5G स्पेक्ट्रम की नीलामी आज छठे दिन भी रहेगी जारी। 5 दिनों में करीब 1.5 लाख करोड़ का स्पेक्ट्रम बिका। कोल इंडिया उत्पादन बढ़ाने के लिए 14 माइंस में एमडीओज को करेंगे शामिल। इन खदानों की क्षमता 16.5 करोड़ प्रति वर्ष है। जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, शिखर धवन कप्तान। टीम इंडिया 18 से 22 अगस्त के बीच जिम्बाब्वे के साथ खेलेगी 3 मैचों की वनडे सीरीज। कोहली, रोहित समेत कई सीनियर खिलाड़ियों को दिया गया है आराम। राहुल त्रिपाठी और वॉशिंगटन सुंदर को मौका। एक विलन रिटर्न्स की बॉक्स ऑफिस पर मामूली शुरुआत, पहले दिन महज 7 करोड़ 5 लाख की कमाई। करण जौहर ने माना कि दर्शकों को सिनेमा घर तक लाना अब चुनौती बना है, लेकिन बॉलीवुड खत्म हो गया ये सोचना गलत है। आलिया भट्ट ने जिंदगी को बताया अराजक लेकिन खूबसूरत, कहा 6 महीने में मैंने दर्शकों को जी लिया है। हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज की बेटी सूरी बतौर सिंगर शुरू किया करियर। मां केटी होम्स की फिल्म के लिए गाया पहला गाना।